our next topic is segment of a circle. ठीक है, अब ये होता है क्या वो पढ़ लेते हैं. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. सपोज ये मेरा सेंटर है ओ, राइट. सो और ये हमारा कॉर्ड है ए बी. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया है. सो जो ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच में जो शेडेड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. क्या बोलते हैं इसको हम? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो फिर कॉर्ड के इस अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको भी सेगमेंट बोलेंगे, बट दिस विल बी आवर माइनर सेगमेंट एंड दिस विल बी आवर मेजर सेगमेंट. ओके, जो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो शेडेड पार्ट जहाँ पे आपको जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट. ठीक है, तो सेगमेंट में दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं माइनर सेगमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज मेजर सेगमेंट. सो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर कहीं कहीं आपको निकालने बोलेगा कि आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब ये पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला? आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई इंटू थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट, राइट. क्या होता है सेगमेंट? अगेन ये हमारा जो शेडेड पोर्शन है, अगर शेडेड पोर्शन नहीं रहा तो भी, सपोज यहाँ पे कॉर्ड है हमारा. ठीक है, ये मेरा कॉर्ड है सी एंड डी. तो कॉर्ड और ये माइनर आर्क के बीच में जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो कलर पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट. तो ये हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट एंड जो बाकी वाला पार्ट रहेगा दिस विल बी अवर मेजर सेगमेंट. ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर दैट इज रेडियस, ब्रैकेट में हम करेंगे पाई इंटू टीटा, टीटा मतलब जो भी हमें डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा, अपॉन 360 माइनस साइन टीटा. साइन टीटा क्या होता है ये हम जब सम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, डिवाइड बाय 2. सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर area of segment, that is segment of a circle. Now we will start our last exercise, that is 7.4. okay, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्या है? A is the center of the circle. ठीक है, यहाँ पे A हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है एंड एंगल ABC इज 45 डिग्री. हमारा जो एंगल AB है, ABC है, वो कितना है? 45 डिग्री है. एंड आपको सेगमेंट AC मतलब जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितना है? 7√2 सेंटीमीटर. फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट BXC. हमें ये एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है. ओके, ठीक है. सबसे पहली बात तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है ना, वो ही उसका अपोजिट जो एंगल होता है दैट इज एंगल ए, ये हमारा हम थीटा इसको अज्यूम करके चलेंगे. ओके, हमेशा जहाँ पे हमारा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, जो सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है उसका अपोजिट ही एंगल, मतलब जहाँ पे उनके रेडियाई टच हो रहे हैं. ठीक है, तो मतलब एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना डिग्री है सबसे पहले. तो नाउ विल स्टार्ट आवर सम. क्या करेंगे, जो हमारा सेगमेंट है या फिर रेडियाई दैट इज ए बी एंड ए सी, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दैट इज सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू ए सी. क्यों? रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, राइट है ये. दैट मीन्स अगर ए सी हमारा 7√2 है तो ए बी भी हमारा कितना हो जाएगा? 7√2 हो जाएगा. ओके, ए बी यहाँ पे देयरफॉर कर लेते, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर. सो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमारा जो एंगल सी है वो भी 45 डिग्री हो जाएगा. क्यों? बिकॉज हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या होता है, अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट. तो ये और ये दोनों क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट साइड्स है. दैट मीन्स तो उनके जो एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम
एंगल ABC is equal to angle ACB which is 45 डिग्री। ओके, मतलब एंगल सी बी कितना हो गया हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABC हम तीनों ही एंगल को प्लस करते हैं, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना डिग्री रहता है हमारा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, राइट। तो एंगल ए तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम एंगल ए एज इट इज रखते हैं यहाँ पे। बी कितना है हमारा 45 डिग्री, ओके। सी कितना है हमारा 45 डिग्री इज इक्वल टू 180। अभी ये दोनों को यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो एंगल ए जो हमारा 180 डिग्री माइनस 45 कितना होता है 90 होता है, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो हमने यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू निकाल लिया है। अब हम हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करके हमारा सेगमेंट BXC निकाल सकते हैं। ओके, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। सो दिस ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं। हमारा रेडियस कितना है 7√2 स्क्वायर, राइट। देन पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं, इंटू टीटा हमारा कितना है 90 डिग्री है, तो 90 यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड बाय 360। ठीक है, देन माइनस साइन का साइन ऐसे ही रहेगा, बस टीटा की जगह हम 90 लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी साइन 90 मतलब क्या होता है हमारा, साइन 90 ऑलरेडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जब हम पढ़े थे वहां पे हमने एक टेबल देखा था, टेबल में हमें 0 डिग्री 45 90 60 ये सब हम डिग्रीज के पढ़े थे साइन कॉस टेन के। तो उसी टेबल में से हमें साइन 90 की वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 7√2 द होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इंटू √2 एंड इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा ये 98। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग कैंसलेशन कर लेते हैं, 1 0 कट 1 0 कट, 9 1 का 9 9 4 जा 36, तो वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे। यहाँ पे रीजन दे देते हैं साइन 90 इज इक्वल टू 1, ये उस टेबल से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे 91 है हमारा, तो अभी आपको यहाँ पे एलसीएम तो करना ही पड़ेगा, या फिर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। सो 98 इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आया था, तो अभी क्या करेंगे इसको माइनस करते हैं। बट हमेशा अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है बिकॉज यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, 3.14 एज इट इज रहेगा 4, बस यहाँ पे हम लोग ऐसा किससे नंबर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कि हमारा डिनोमिनेटर 4 आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 2 से करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे हम, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या 4 हो जाएगा, राइट। 2 2 जा 4, तो माइनस यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब माइनस कर लेते हैं 98, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 3.14 माइनस 2 डिवाइड बाय 4, ये आया। अभी 3.14 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा 1.14। सो यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे
98 multiplied by 3.14 minus 2 is 1.14 डिवाइड बाय 4। इसको कैंसलेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें सेम आपको पैटर्न यूज करना है, दैट इज हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग विथ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में? यहाँ पे डायग्राम में आपको ए इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड इसका एंगल कितना दिया है हमें? एंगल पी ए आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 7.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। एंड हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही लेना है। ठीक है, एंड हियर वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर। तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई इंटू थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है हमारा? 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7.5 द होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना हमारा यहाँ पे? 30 डिग्री, तो 30 डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय 2, राइट। तो इस 7.5 के लिए तो फिलहाल हम ऐसे ही एज इट इज इसको रखते हैं, बाय ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैंसलेशन करेंगे, 1 0 कट 1 0 कट, हियर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सो वैल्यू क्या बच रहा है हमारा? 3.14 डिवाइड बाय 12 माइनस साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो हम यहाँ पे 1 2 तो ऑलरेडी था एंड इंटू 2 बिकॉज साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, देन 7.5 स्क्वायर 3.14 डिवाइड बाय 12 माइनस ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास? 12 है, तो डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये 4 हो जाएगा, 2 2 सा 4। तो हम इसको 4 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू हमारा 12 आए? दैट इज 4 3 सा 12। तो डिनोमिनेटर में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 3.14 माइनस 1 3 इज 3 डिवाइड बाय 12। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद उसको हम माइनस नहीं करते, हम वो दोनों को साथ में एक ही बार में नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 12 आ गया। देन 7.5 स्क्वायर 3.14 माइनस 3 इज 0.14 डिवाइड बाय 12। सो 7.5 का स्क्वायर क्या होगा? 56.25, देन मल्टीप्लाई बाय 0.14 डिवाइड बाय 12। सो अभी हम इसको कंप्लीटली कैंसलेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 0.65625। हमें यहाँ पे कोई भी यूनिट्स नहीं दिया है, सेंटीमीटर या मीटर, तो हम यहाँ पे यूनिट्स करते हैं, यूनिट्स लिखते हैं, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? 0.65625। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग बार बार यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? एरिया ऑफ सेगमेंट विच इज आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई इंटू थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। सो वी आर डन विथ अवर थर्ड सम। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दे दिया है कि ओ हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, राइट। सो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे दिया है
कि एंगल POQ is 90 degree, that means our theta is 90 degree, and area of shaded portion is 114, that is 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे शेडेड पोर्शन ऑलरेडी दे दिया है। अब तक हम लोग सारे सम में शेडेड पोर्शन मतलब जो एरिया ऑफ सेगमेंट है हम फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, एंड हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, मतलब हमें यहाँ पे हमारा रेडियस निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है आपको? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंगल POQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट आपको दे दिया है। एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? PRQ, कितना है हमारा? 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। क्या फाइंड आउट करना है हमें? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट दिया है तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट ही हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा? थीटा अपॉन, पहले हमारा आर स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2, राइट। वैल्यूज पुट डाउन कर लेते सबके। एरिया ऑफ सेगमेंट हमें दिया है यहाँ पे 114, तो हम यहाँ पे 114 लिख लेते हैं इज इक्वल टू आर, रेडियस तो हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। देन थीटा कितना डिग्री है हमारा? ये यहाँ पे हमको ऑलरेडी बोला है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाई इंटू 90, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 इंटू 90 कर लेते हैं, डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा की जगह साइन 90 हो जाएगा हियर, देन डिवाइड बाय 2, ठीक है। अभी क्या हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो। ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ, ठीक है। देन 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ब्रैकेट कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 कट 1 0 कट, 9 1 9, 9 4 36, सो 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे रीजन भी दे देते हैं, सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम नहीं तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों? बिकॉज 2 2 4 हो जाएगा, ओके। तो 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट 3.14 माइनस यहाँ पे 1 2 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, ठीक है। अभी नाउ 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 3.14 माइनस 2 इज 1.14 डिवाइड बाय 4, राइट। अभी ये इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज हमें आर की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें हमारा रेडियस फाइंड आउट करना है। सो 114 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में होता है, एंड जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सो 4 हमारा यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जो 1.14 है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा 1.14, राइट। ये होने के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 1.14, इफ ये डेसिमल पॉइंट को हम हटा दें तो फिर डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है ना। सो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 10 या 100 करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा डेसिमल पॉइंट पे। अगर डेसिमल पॉइंट कितने नंबर्स के आगे है उतना ही जीरो हम ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर हम हमेशा पीछे से देखते हैं, 1 2 दो नंबर के आगे है, 2 नंबर के आगे मतलब डेट मीन्स 100, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4। तो कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ ही साथ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एलसीएम करते हैं तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, बट हम मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर में भी तो करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो गया, एंड यहाँ पे भी अगर 1.14 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साथ में दोनों ही नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया। देन इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। 114 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 100 डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, देन द वैल्यू विल बी 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब ये इजीली कैंसिल हो सकता है, वन जा वन जा, तो हमारा वैल्यू क्या बचा, 4 इंटू 100 इज 400 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल निकाला है, क्या निकला है, 20 सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ओ जो है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड आपको रेडियस दे दिया है 15 सेंटीमीटर, एंड हमको डिग्री कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। सो ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, एंड रूट की वैल्यू मतलब √3 की वैल्यू 1.73 यूज करना है, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड माइनर सेगमेंट एज वेल एज मेजर सेगमेंट, मतलब हमें ये माइनर सेगमेंट PMQ एंड ये मेजर सेगमेंट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नेमिंग कर लेते हैं मेजर सेगमेंट को भी, डेट इज मेजर सेगमेंट PNQ। नाउ विल स्टार्ट अवर सम। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया है, कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हमें यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल आर्क दिया है, कितना है, POQ इक्वल्स टू 60 डिग्री, मतलब ये हमारा थीटा हो गया, राइट। हमें माइनर सेगमेंट एज वेल एज मेजर सेगमेंट निकालना है। सो फॉर्मूला क्या है हमारा माइनर सेगमेंट का, यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा, PMQ हमारा माइनर है। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई इंटू टीटा डिवाइड बाई 360 माइनस साइन टीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आर क्या है, मतलब रेडियस हमारा 15 है, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर लिख लेते हैं ब्रैकेट, पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं, टीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 कर लेते हैं, डिवाइड बाय 360 माइनस साइन टीटा मतलब साइन 60 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये कर लिया है। उसके बाद 15 का स्क्वायर क्या है, 225, तो ये लिख लेते हैं, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 कट, 6 1 6 6 6 36, तो वैल्यू क्या है हमारा 3.14 डिवाइड बाय 6, देन माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये 2 भी तो है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। यहाँ पे रीजन दे देते हैं, सिंस साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इनको डिनोमिनेटर हम लोग यहाँ पे सेम करें, ठीक है। सो यहाँ पे इज इक्वल टू 225, जो हमारा ब्रैकेट में लिखा है वैल्यूज 3.14 डिवाइड बाय 6, ठीक है, माइनस यहाँ पे √3 है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 की वैल्यू आप 1.73 लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम √3 नहीं लिखेंगे, 1.73 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 2 इज 4, देन सो अभी हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर फिर से सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिले, हमें क्या चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर। तो 6 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो वैल्यू क्या आता है, 12, राइट। एंड वैसे ही 4 से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा 12 आ रहा है, बट 12 इज द कॉमन डिनोमिनेटर बिटवीन दिस, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इस तरफ, एंड हियर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे,
because 6 2s is 12 and 4 3s is also 12, right? तो 225 ब्रैकेट, अगर अभी हमें यहाँ पे क्या करना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 6.28 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में हमारा 6 2 12 ही है, तो हम डिनोमिनेटर में 12 ही लिखेंगे एक ही बार में, माइनस द नेक्स्ट इज 1.73, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 5.19। ठीक है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर कॉमन लाने से मतलब है, इज इक्वल टू 225, इसको अभी हम माइनस कर लेते हैं, क्या है हमारा ये 6.28 माइनस 5.19, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, ईयर 1 ईयर 18, तो कितना बचा 90.1 दैट इज 1.09, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.09 डिवाइड बाय 12, सो 225 मल्टीप्लाई बाय 1.09 डिवाइड बाय 12। सो अभी हम या तो डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते हो, 225 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12 भी कर सकते हैं, या फिर हम 1.09 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है इसलिए हमारा स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ रहा है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये हमने सिर्फ माइनर सेगमेंट निकाला है, ठीक है, हमें अभी मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी क्या करेंगे हम कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालेंगे, अगर कंप्लीट सर्कल का एरिया निकल गया तो उसमें से माइनस करेंगे हमारा माइनर सेगमेंट, अगर माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया तो फिर जो वैल्यू बचेगा वो हमारा मेजर सेगमेंट के वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अभी एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, मतलब कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, देन पाई की वैल्यू तो 3.14 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, बिकॉज हमारा रेडियस कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे 15 लेंगे। ठीक है, सो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर एरिया ऑफ सर्कल। हमने यहाँ पे अभी एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया है, तो अभी क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया है, माइनर सेगमेंट की वैल्यू हमें पता है, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनर सेगमेंट की वैल्यू माइनस करेंगे, फिर जो भी वैल्यू बचेगा वो हमारा ऑटोमेटिकली मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, जो हमारा मेजर सेगमेंट है, क्या है नाम पी एंड क्यू, इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करेंगे, पहले एरिया ऑफ सर्कल माइनस हम लोग माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा है हमारा यहाँ पे पी एम क्यू, पी एम क्यू, राइट, तो हमें हमारा मेजर सेगमेंट की वैल्यू मालूम पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या आएगा, क्या आया हमारे पास 706.5 माइनस माइनर सेगमेंट कितना है 20.43। ओके, इसको अभी माइनस कर लेते हैं यहाँ पे साइड में हम लोग, 706.5 माइनस 20.43। ठीक है, इसको कैरी कर लेते हैं, 4 यहाँ पे 10, 10 माइनस 3 इज 7, 4 माइनस 4 इज 0, देन डेसिमल पॉइंट, देन हियर 6, अगेन यहाँ पे कैरी करेंगे हम, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 इज 8 एंड हियर 6, दैट मीन्स आवर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, माइनर सेगमेंट निकाला, माइनर सेगमेंट के बाद एरिया ऑफ सर्कल निकाला, ताकि हम माइनस करने के बाद हमारा मेजर सेगमेंट भी निकाल सके। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर।